हेलो फ्रेंड्स, आई एम मंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं। अगर कोई ऑफिशियल न्यूज़ होती है तो ही मैं आपको जानकारी देता हूं। लेकिन आज मुद्दा थोड़ा अलग है। ठीक है, काफ़ी टाइम से मन कर रहा था कि इस चीज़ पर आपसे बात करूँ, सभी के व्यू ये लिए जाए कि आप लोग चाहते क्या हो, आपको क्या लगता है। क्योंकि कोई भी आपसे नहीं पूछ रहा है कि आप लोग क्या चाहते हो। आप पर जो भी चीज़ है सीधी सी थोपी जा रही है अभी। तो अभी ठीक है, हो सकता है किसी को अच्छी लगे ये चीज़, किसी को बुरी लगे, बहुत सारे फैक्ट हो सकते हैं। तो अभी देखिए, आपको पता है हरियाणा सीईटी, ठीक है, इसे कई जगह कहा जा रहा है कि ये एक बिग फेलियर है। ओके, एप्लीकेंट्स का भविष्य जो है वो दांव पर लगा दिया गया है। कोई इसे सही कह रहा है, कोई गलत कह रहा है। तो मैं अपना व्यू इस पर रखना चाहूँगा। उसके बाद आप लोग जो चाहते हैं अपना व्यू जरूर रखें इस पर कि आप लोग क्या चाहते हैं। ठीक है, आपको सही लगता है या गलत। एक तो ये हो कि मैं सिर्फ अपनी बात कहूँ, ठीक है, और कही और उसे छोड़ दिया, कोई कुछ कहता रहे। ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं कुछ कहता हूँ, मैं अपना व्यू जब बता रहा हूँ, तो मुझे आप लोगों का भी व्यू एटलीस्ट पता हो। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा, चाहे इस वीडियो को 10 बंदे देखें, 2 बंदे देखें या 100 देखें, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। लेकिन आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको सीईटी क्या लगता है, क्या ये सही प्रोसेस है या गलत है। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। और एक और चीज़ साथ में आपको ये बताना चाहूँगा कि इस जो आपका रिस्पॉन्स आएगा ना, जो आपके कमेंट्स आएंगे, उसके बेस पर मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, स्पेशली सिर्फ इसी से रिलेटेड। अलग कुछ नहीं होगा, सिर्फ हरियाणा सीईटी से रिलेटेड। ओके, ताकि ये वीडियो जहाँ पहुँचनी चाहिए पहुँच जाए और सभी को पता तो लगे कि हाँ भाई चल क्या रहा है। तो कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा हरियाणा सीईटी के बारे में जो आप लोगों को पता भी है। कुछ एडवांटेज बताना चाहूँगा, बेनिफिट्स क्या क्या हुए हैं। कुछ लॉसेज बताना चाहूँगा, क्या क्या नुकसान हुआ है स्टूडेंट्स को, डिसएडवांटेजेस क्या क्या हुए हैं। तो थोड़े बहुत मैं बताऊँगा, बाकी आप लोग बताओगे। क्योंकि अगर मैं कुछ भी कहता हूँ वो ये माना जाएगा कि मैंने सिंगल साइड की से कहा है। ठीक है, कि मैं एक ही तरफ की बात कर रहा हूँ सिर्फ। ऐसे भी है जिनका स्कोर अच्छा आया है, ऐसे भी है जिनका स्कोर कम आया है। ठीक है, लेकिन मैं उन सब से हटकर कुछ चीज़ें और बात कर रहा हूँ। वो सारी चीज़ें, अगर चैनल पर नए हो भाई सब्सक्राइब कर लेना। और रही बात, कुछ साथी कहते हैं कि व्यूज के लिए ही वीडियो बनाई जाती है। ठीक है, कुछ ये भी कहते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर जाकर देखोगे तो मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ ये एक सोर्स नहीं है कि मैं सिर्फ इसी भरोसे हूँ। मैं अपना स्टडी करता हूँ, ठीक है, टीच करता हूँ, वो सारे मेरे अलग काम है। ये सिर्फ मेरा ये है अवेयरनेस, इसके अलावा कुछ नहीं। कोई नोटिस आया, अगर ऑफिशियल है तो बता दिया, ठीक है, या किसी चीज़ पर मेरे व्यू है वो बता दिए। तो चलिए अब थोड़ा सा सीईटी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले ही उनको तो मैं एक साइड कर रहा हूँ जिन साथियों को लगता है कि हाँ व्यूज का चक्कर होता है, ये होता है। अगर आप देखोगे तो मेरे पास इतने सारे टॉपिक्स हैं, लास्ट कुछ टाइम से तो मैंने वीडियो भी नहीं बनाई है। ठीक है, तो वो अपना थोड़ा दूर ही रहे। बाकी हाँ, जो भी वीडियो को देखे, चाहे आप किसी एक सिंगल बंदे ने भी अगर देखे ना, मैं चाहता हूँ कि इस पर कमेंट जरूर कर देना। ओके, अब देखिए भाई, पहले शॉर्ट में बताना चाहूँगा बेनिफिट्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत लंबी स्ट्रम को लेकर चलूँगा। ठीक है, कुछ बेनिफिट्स हैं जो रियल में हुए हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, दैट वाज गुड। ठीक है, बट डिसएडवांटेज में बताऊँगा बाकी चीज़ें। वन टाइम रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छी प्रोसेस लगी है। ठीक है, और होना भी चाहिए। सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, बाकी और स्टेट्स में भी हो रहा है। मैं आपको बताऊँगा उनमें क्या डिफरेंस है और हमारे यहाँ कितना क्या नुकसान हुआ इस वजह से। दूसरा, जो 2 डे एग्ज़ाम लिया गया, सबसे बेनिफिशियल चीज़ थी ये। 2 दिन में एग्ज़ाम लिया और सब कुछ अपना सभी फ्री। ओके, एग्ज़ाम बड़े ही अच्छे तरीके से लिया गया, कोई गड़बड़ नहीं हुई। वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अच्छी थी, बट उसमें कुछ गड़बड़ थी वो भी, बट हम उनको साइड में रख देते हैं। उसके बाद ठीक है, इस बार जो बस की फैसिलिटी दी गई थी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो दी गई थी ना, वो अब तक की सबसे अच्छी फैसिलिटी हम कह सकते हैं कि दी गई थी हरियाणा सीईटी के लिए। ठीक है, ये कुछ वो चीज़ें हैं
जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि अच्छी चीज़ें भी हुई थी। ओके, अब चलते हैं डिसएडवांटेज। और ये तो मैंने बताई है, ये कुछ बताई है मैंने, बहुत सारी है, ठीक है, लेकिन मैंने कुछ बताई है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट में बताएं। उसके बाद ये ना हो कि सिर्फ मैं अपनी ही बता रहा हूँ। अब सुनिए डिसएडवांटेज। भाई सबसे पहले सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, फॉर्म शुरू हुए 2021 में, अभी चल रहा है 2023, 1 साल 6 महीने, 1 ईयर 6 मंथ्स और आई थिंक 12 डेज के अंदर ये इतना लंबा फॉर्म था कि बच्चों को 1 साल 6 महीने और 12 दिन लग गए इस फॉर्म को अप्लाई करने में। पहली बात, ठीक है। अब देखना यहाँ गलती किसकी है। मतलब जो पहले ही कोरोना से पीड़ित थे, कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, 2020 हमारा सभी का वेस्ट गया था। 2020, 21, 22, 23 आ चुका है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बताता हूँ, ये तो पहले की, अभी की तो और भी, रिसेंट की तो और भी ज़्यादा चल रही है अच्छे वाली, ठीक है। चलिए जैसा भी था, जो भी कुछ था, एग्ज़ाम ले लिया, अच्छा एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। उसके बाद स्कोर आ गया। अब स्कोर के बाद भाई किसी को रैंक नहीं पता। अब मुझे ये बता दीजिए कि अगर आपको आपकी रैंक नहीं पता कि तो आप प्रिपरेशन कैसे करोगे। आपको सीधा सा बोल दिया जाता है, मैंने इतने सारे इंटरव्यू देख चुका हूँ मैं, सीधा एक ही चीज़ बोली जाती है कि आप तैयारी कीजिए। अरे भाई किस चीज़ की तैयारी करें जब लोगों को खुद को ही ये नहीं पता है कि अगर 6400 पोस्ट है उसका 4 गुना बुलाएंगे, या फिर ऐसे उलझाएंगे कि कैटेगरी वाइज। अरे एक कैटेगरी के अंदर, ठीक है, एक ग्रुप है, उसके अंदर एक कैटेगरी, ग्रुप के अंदर भी कैटेगरी नंबर है, और उसमें से एक ग्रुप के अंदर, ठीक है, फिर से बता रहा हूँ मैं, मान लीजिए एक ग्रुप है, तो या तो आप ये क्लियर करें कि 6400 है तो गुणा 4 सीधा ऐसे बुलाया जाएगा। एक ग्रुप है कोई भी XYZ, ठीक है। सीधी सी ये बात नहीं कही जाएगी आपको कि इसके 4 गुना है। दूसरा, आपको रैंक नहीं पता तो आप तैयारी कैसे कर लोगे भाई। आपको जब ये ही नहीं पता कि आपकी रैंक क्या है, ठीक है, अब आपको थोड़ी पता है कितने बच्चों के आपसे ऊपर स्कोर है। आप एटलीस्ट, क्योंकि वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी जब आपको पता हो ना तो आपको आइडिया रहता है कि आप इतने गुणा में आ पाओगे या नहीं, जब आपकी रैंक आपको पता हो, ठीक है। और सीधा ये बोल देता है आप लोग फॉर्म फिलअप कर दो, उसके बाद देखेंगे हम। अरे कहाँ से देखेंगे, 10 दिन पहले एडमिट कार्ड निकाल कर दे देना। कौन सा बच्चा कहाँ से तैयारी करेगा। इतनी वैकेंसीज निकली हुई है अलग अलग जगह, ठीक है। आधे से ज़्यादा को अगर ये पता चल जाए ना कि हमारा इसमें नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन है, आपका जो सिलेबस है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा, आपकी ट्रेड स्पेसिफिक आएगा, ठीक है। तो अगर बच्चा वो करता है या फिर कोई कॉमन एग्ज़ाम देता है तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। आप ये नहीं बोल सकते कि आपने 3 साल ये पढ़ा हुआ है तो आपको आता है, ठीक है। रिवीजन सबको करनी होती है, और रिवीजन कोई एक नहीं है। जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं उनको पता होता है, जो रियल में स्टडी कर एग्ज़ाम देते हैं उनको पता होता है कि कैसे होती है। जब आपने, है ना, बीच में ये सारा टाइम निकाल रखा होता है, उनको पता चलता है। उठाकर ये कहने से हाँ 3 साल पढ़ा हुआ है, 3 साल जो पढ़ा हुआ था आपको ही पता है कितना आता है कितना नहीं आता उसमें से, ठीक है। वहाँ पर मार्क्स वैल्यू करते हैं, और जो कॉम्पिटिटिव होता है, कॉम्पिटिटिव बिल्कुल डिफरेंट रहता है, ये सबको पता है। उसके बाद रैंक नहीं बताई गई आपको आपके स्कोर का, क्योंकि अभी तो एक और पंगा हो गया है कि जो 5 मार्क्स थे वो हटा दिए गए हैं, और बोल दिया गया है कि जिसने वेरीफाई किया उसको मिलेंगे, जिसने वेरीफाई नहीं किया उसको नहीं मिलेंगे। ये एक नया मुद्दा आ गया है। अब जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा मैटर जो अभी के टाइम पर है वो ये है कि प्रिपेयर कौन करे, प्रिपेयर कौन करे। अगर आपको ये बोल दिया जाए कि यहाँ पर इतनी वैकेंसी है, इसके 4 गुना को बुलाएंगे, ठीक है। और आपको ये भी बता देता हूँ मैं, जो ये 4 गुना वाला मुद्दा है ना, ठीक है, ये अभी का नहीं है। आपके साइड में यूपी में होता है एग्ज़ाम, 12 गुना को बुलाया जाता है। वहाँ पर जैसे ये CET है, वहाँ पर पैट नाम से होता है, PET, पैट एग्ज़ाम बोलते हैं इसको, ओके। ये सिर्फ एक चीज़ पता चल रही है कि एक CET कर लिया, लेकिन ये कब से स्टार्ट हो चुका है। बीच में कोई भी भर्ती नहीं आई। एक साथ आपको 31,000 वैकेंसी दिख रही है। ये नहीं दिख रहा कि 2020 में कोई भर्ती नहीं हुई, 21 से लेकर अभी 23 चल रहा है,
ठीक है। और 23 में भी अभी तक तो एग्ज़ाम की कोई उम्मीद भी नहीं है, मैं तो साफ बता रहा हूँ। बच्चे सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। ट्राई ये करते कि हरियाणा में ही हो जाए, तो इसलिए हरियाणा का पढ़ते हैं, ओके। लेकिन उनको ये नहीं पता कि यहाँ का तो अभी तक कोई भरोसा नहीं है, हर रोज़ यहाँ पर रूल चेंज होते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। बाकी आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और उसके बाद जो आप लोगों के कमेंट्स होंगे उन्हीं पर बेस्ड मैं हो सकता है कि मेरे व्यूज गलत हो जो मैं व्यू रख रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग स्वतंत्र है, आप लोग अपने व्यू रख सकते हैं इस बारे में कि ये सही है या गलत, ओके। अगर कोई साथी चैनल पर नया है भाई, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक में शेयर कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ठीक है। बट हाँ, एक बात ज़रूर है, कमेंट जरूर कर देना भाई। हैव अ गुड डे।